हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, इस पे अध्ययन करेंगे। ये देखो, बीए पार्ट थर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एमए प्रवेश पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए भी, और सेकेंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनके इस सिलेबस में भी इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ है। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वर्तमान समय में हर क्षेत्र में ये कार्यरत है। तो आज इसका जो परिचय है ना, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक अपना रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। स्थापना की डेट याद रखना, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। फिर अमेरिका के यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन तथा अन्य 26 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें ये निर्णय हुआ कि ये राष्ट्र मतलब ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन, अमेरिका और 26 अन्य मित्र राष्ट्र, ये राष्ट्र सम्मिलित होकर धुरी राष्ट्रों में 3 राष्ट्र थे, रोम, बर्लिन, टोक्यो कहा जाता है, का सामना करेंगे। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र का नाम तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। देखो, एक प्रश्न आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ से हुई। तो अगर नगर का नाम पूछे तो अमेरिका का एक नगर है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ से इसकी स्थापना मानी जाती है। फिर एक प्रश्न आता है धुरी राष्ट्र कौन थे। रोम इटली, बर्लिन जर्मनी, टोक्यो जापान, ये 3 धुरी राष्ट्र थे और बाकी सब मित्र राष्ट्र थे। इनके आपस में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का अगर स्थान पूछे तो सैन फ्रांसिस्को नगर है अमेरिका में। धुरी राष्ट्र में रोम, बर्लिन, टोक्यो 3 देश थे। और संयुक्त राष्ट्र का जो नाम है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका नाम अमेरिका के उस समय के जो राष्ट्रपति थे ना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने दिया था। 1 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ, तो सदस्य राष्ट्रों की संख्या 50 हो चुकी थी। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें क्या था, एक प्रस्तावना थी और अनुच्छेद 111 को अंतिम रूप दिया गया। मतलब एक चार्टर जारी किया गया, एक विधान जारी किया गया, एक संविधान जारी किया गया, जिसमें क्या था, एक प्रस्तावना थी और उस प्रस्तावना और के साथ चार्टर में 111 अनुच्छेद थे। इसका मतलब यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय लेक सेक्सेस, ये अमेरिका का एक शहर है, लेक सेक्सेस में हुआ। अधिकार पत्र पर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए। पोलैंड के प्रतिनिधि ने बाद में हस्ताक्षर किए। अतः 51 सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर कर मूल सदस्य राष्ट्र बने। मतलब 50 देशों ने तो 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए। पोलैंड का प्रतिनिधि उसमें मौजूद नहीं था, फिर उसने हस्ताक्षर किए, तो 51 तो वो राष्ट्र हो गए जिन्होंने मूल चार्टर पे हस्ताक्षर किए थे। ये मतलब प्रारंभिक और प्राथमिक सदस्य है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया, जब सभी ने अधिकार पत्र की पुष्टि की। अधिकार पत्र मतलब इसका जो संविधान है ना, उसको कहा जाता है। चार्टर नाम है इसका। 1946 से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका का एक शहर है, न्यूयॉर्क में है। इसके सदस्यों की वर्तमान संख्या 193 और 193वां देश है दक्षिण सूडान। यूएनओ में 17 विशेष अभिकरण, 14 मुख्य कार्यक्रम
और निधियाँ विश्व भर में फैली हुई है। फिर है यूएनओ की स्थापना। मानव समाज के आचरण में युद्ध और शांति, विध्वंस तथा निर्माण के बीच साथ साथ निहित है। नेपोलियनाई युद्धों के बाद नेपोलियन ने यूरोप में जो युद्ध किए थे ना, उसके बाद होली अलायंस यानी पवित्र संधि हुई। मतलब नेपोलियन ने जो व्यवस्था बिगाड़ी थी उसको ठीक करने के लिए होली अलायंस हुआ था, जिसे पवित्र संधि कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ इसके प्रमाण है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति युद्ध करता है, लेकिन युद्ध के बाद एक समय आता है जब वो शांति की तरफ दौड़ता है। और ये 3 उदाहरण है। नेपोलियन ने जो व्यवस्था बिगाड़ी थी तो होली अलायंस से ठीक हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद राष्ट्र संघ आया। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ आया, जो अब तक मतलब तीसरा विश्व युद्ध हुआ नहीं। इसका मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ अभी कार्य कर रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान सम्मेलन में रूजवेल्ट और मार्शल स्टालिन, रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति है और मार्शल स्टालिन सोवियत संघ के उस समय के सर्वसर्वे थे, पहली बार मिले थे। सोवियत संघ के क्रीमिया के याल्टा में सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय हुआ। मतलब सुरक्षा परिषद एक अंग है इसका, यूएनओ का, उसमें मतदान कैसे होगा इस पे निर्णय सोवियत संघ के क्रीमिया के याल्टा शहर में निर्णय हुआ था। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल तो 4 ही उद्देश्य था, 2 उद्देश्य बाद में जोड़े गए थे, 6 उद्देश्य है। अगर सीधा प्रश्न आए यूएनओ के कितने उद्देश्य है, तो मूल संविधान में तो 4 थे, 2 बाद में जोड़े गए। पहला है सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना और आक्रमण प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। तीसरा, राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन को प्रक्रिया को गति देना। चौथा है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन एवं पुष्ट करना। ये 4 तो थे मूल चार्टर में, 2 बाद में जोड़े गए। तो 5वां है निशस्त्रीकरण और 6ठा है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जिसको NIEO कहा जाता है। फिर है यूएनओ के सिद्धांत। यूएनओ के चार्टर की धारा 2 के अनुसार 1 नंबर सिद्धांत है सभी देशों की समानता, मतलब देश चाहे छोटा हो और चाहे कितना ही बड़ा हो, सब समान है, और सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत। दूसरा, सभी देश चार्टर द्वारा निर्धारित दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक पूरा करेंगे। मतलब चार्टर ने जो आपको कर्तव्य दिया ना, उसका ईमानदारी पूर्वक पालन करना। 3, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्वक करना। चौथा, सभी देशों की स्वतंत्रता का सम्मान करे तथा आक्रमण न करे और न ही किसी देश को धमकी दे। 5वां, चार्टर के प्रतिकूल आचरण करने वाले देश की कोई सहायता न करे। मतलब एक देश जो यूएनओ का चार्टर है उसके प्रतिकूल आचरण कर रहा है, उसका कोई सहयोग न करे। 6ठा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखे, जो उसका मूल सिद्धांत है। और 7वां है संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट, मतलब इसका बजट कैसे पारित होता होगा और कौन देश कितना % शेयर करता होगा। चार्टर के अनुच्छेद 17 के अनुसार यूएनओ के खर्च का वहन सदस्य राष्ट्रों द्वारा ही किया जाएगा और राशि का निर्धारण महासभा करेगी। महासभा को अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। राशि का निर्धारण महासभा करेगी। खर्च की अधिकतम सीमा, मतलब कोई देश कितनी सहायता देगा, अधिकतम 25% और न्यूनतम राशि 0.01 है। अमेरिका 25% राशि वहन करता है, जापान 20%,
जर्मनी 9.85, ब्रिटेन 5.092, कनाडा 2.73, रूस 1.77%, फ्रांस 6.54%, इटली 5.43% और भारत, मैंने लाल पेन में से लिखा इम्पोर्टेंट है, 0.299%। ये इन देशों का योगदान है। फिर यूएनओ की भाषा। अब ये देखो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है तो इसमें काम आने वाली भाषाएं कौन कौन सी है, इम्पोर्टेंट है। 6 भाषाएं हैं और 6 को 6 याद रखना। इसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। देखो मूल जो चार्टर बना था उसमें 5 भाषाएं थी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। ये 5 भाषा यूएनओ की स्थापना के समय थी और छठी भाषा 1973 में महासभा ने लागू की थी, वो है अरबी भाषा। फिर है यूएनओ की सदस्यता। देखो यूएनओ की सदस्यता 2 प्रकार की है। चार्टर में 2 प्रकार की सदस्यताओं को उल्लेख है। प्रथम, कुछ देश तो प्रारंभिक सदस्य है जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को यूएनओ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और ये कितने देश थे? ये 51 देश थे। वीडियो के शुरू में मैंने बात की थी 50 देशों ने हस्ताक्षर किए। पोलैंड का प्रतिनिधि बाद में आया था तो ये 51 हो गए थे। 51 तो प्रारंभिक सदस्य है। फिर दूसरे, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनना चाहते हैं। द्वितीय, शांतिप्रिय राष्ट्र जो यूएनओ के कर्तव्यों की पालना करते हो। महासभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति। देखो सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य हैं। उनमें से 9 सदस्यों की सहमति, जिसमें 5 स्थायी सदस्य अवश्य हो, यूएनओ की सदस्यता प्रदान करते हैं। मतलब महासभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे और सुरक्षा परिषद के 9 सदस्य सहमत हो, जिसमें 5 स्थायी तो सहमत हो ही, उनके पास वीटो का अधिकार है। अगर एक ने वीटो कर दिया वो देश सदस्य नहीं बन सकता। फिर है सदस्यों का निलंबन। अगर कोई ऐसा देश है जो यूएनओ चार्टर के खिलाफ काम कर रहा है तो क्या उसका निलंबन किया जा सकता है? इसके बारे में क्या व्यवस्था है? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा सदस्य देश को निलंबित कर सकती है और ये यूगोस्लाविया और कंबोडिया के मामले में हो चुका है। फिर है सदस्यता का प्रत्याहरण। मतलब प्रत्याहरण का मतलब है कोई जो यूएनओ का सदस्य है और वो अगर सदस्यता छोड़ना चाहता है उसके बारे में क्या प्रावधान है। तो सदस्यता के प्रत्याहरण पर चार्टर मौन है। मतलब चार्टर में कुछ भी नहीं लिखा। कोई देश चाहे तो सदस्यता छोड़ सकता है, चाहे तो रह सकता है, लेकिन चार्टर में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। फिर ये देखो अति महत्वपूर्ण है, यूएनओ के अंग। मतलब यूएनओ के कितने भाग है? 6 भाग है और 6 के 6 आपको नाम याद होने चाहिए। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है न्यास परिषद, चौथा है सचिवालय, 5वां है आर्थिक और सामाजिक परिषद और छठा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब आगे इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। महासभा के बारे में, सुरक्षा परिषद के बारे में, न्यास परिषद के बारे में, सचिवालय के बारे में, आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। आज एक सामान्य सा परिचय था कि यूएनओ कैसे बना, कितने देश सदस्य है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है ना, ये कैसे काम करता है। कल अपने इस पे महासभा है ना, इस पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।